नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे टुंकर क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत है। के प्रति प्यार, बड़ों के प्रति सम्मान और खुद के व्यक्तित्व को कुछ इस प्रकार बनाइए कि महिलाएं आपके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करें। मैं आपका दोस्त सचिन बिश्नोई आज आपके साथ हूं 1857 की क्रांति के पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों एक बार चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने हमारे पार्ट 1 में क्या देखा था। फिर हम दोस्तों चलते हैं अपने पार्ट 2 की ओर और हम चर्चा करते हैं नसीराबाद में, अरेनपुरा में, नीमच में जो क्रांति विद्रोह हुए थे वो किस प्रकार हुए थे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अपने पार्ट। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे, एक बार जो कल की क्लास में हमने देखा था उसको एक बार हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों कल हमने देखा था कि जो अपना राजस्थान का जो इतिहास है, उस इतिहास के जो जनक हैं, उस जनक की बात की थी। तो इतिहास के जनक कौन था? हमारा इतिहास का जनक था अपना कर्नल जेम्स टोड। हमने बात की थी कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जो है वो जनक कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक या राजस्थान का इसे प्रथम इतिहासकार भी कहा जाता है। दोस्तों अगर बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड के कल हमने बात की थी जन्म की। इसका जो जन्म है वो था आपका 1782 ईस्वी में, जो इंग्लैंड का इलंगस्टन प्रांत है, इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। दोस्तों बात की थी कि जो कर्नल जेम्स टोड है वो भारत कब आया था। तो हमने देखा था कर्नल जेम्स टोड आपका भारत आया था 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में ये भारत आता है और राजस्थान में ये सर्वप्रथम आया था 1806 में आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सर्वप्रथम राजस्थान आया था। आपके कर्नल जेम्स टोड है उसको कर्नल की उपाधि आपके अंग्रेजी हुकूमत द्वारा दी गई थी 1813 में। 1813 में इसे कर्नल जेम्स टोड को आपके कर्नल की उपाधि दी गई थी। कर्नल की उपाधि के बाद दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को जो है अपना राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है ना, उसका पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा गया था, जिसमें इसे पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था जोधपुर प्लस उदयपुर। जोधपुर और उदयपुर का कर्नल जेम्स टोड को पॉलिटिकल एजेंट बना के भारत भेजा गया था। दोस्तों 1922 में आपके कर्नल जेम्स टोड द्वारा जो है खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर पुनः इंग्लैंड जाता है। दोस्तों हमने देखा था कि इंग्लैंड जाते वक्त जेम्स टोड के द्वारा आपके मानमोरी शिलालेख को नष्ट कर दिया जाता है। मानमोरी शिलालेख। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी एक किताब लिखी थी 1929 में। किताब का नाम था द एनल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किताब लिखी थी इसने राजस्थान के विषय में। फिर इस बुक में कुछ कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को सुधारने के लिए इसने दूसरी अपनी बुक लिखी थी द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपुताना ऑफ इंडिया नामक इसने अपनी एक दूसरी बुक लिखी थी। तो इसकी जो दोस्तों दोनों बुक थी, ये दोनों बुक अपने गुरु यतिज्ञान चंद्र को समर्पित थी। ये बात भी हम देख चुके थे। हमने देखा था कि इसका जो संपादक है वो इसका संपादक विलियम क्रुक था। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है, उस क्रांति के होने के कुछ कारणों की बात कर रहे थे। उस कारणों की बात करें तो उसके बीज कहां से बोए गए थे, इसकी बात करें तो राजस्थान के अंदर एक संधि हुई थी। उस संधि का दोस्तों हमने नाम देखा था। संधि का नाम था अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। ये दोस्तों संधि हुई थी आपकी 1817-18 में ये संधि हुई थी। इसके जो जनक है वो आपके जनक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके जनक कौन थे दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग्स हमने देखा था इसके जनक थे। दोस्तों इस संधि के तहत ये बातें थी कि संधि होने का कारण, अगर मुख्य कारण की बात करें तो मुख्य कारण हमने देखा था कि बार बार राजस्थान की रियासतों पर बार बार मराठाओं के और पिंडारियों के आक्रमण हो रहे थे और इन्हीं आक्रमणों के कारण राजस्थान के राजाओं से लूटपाट हो रही थी। दूसरा कारण हमने देखा था कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों राजस्थान के जो राजा है वे आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। जोधपुर बीकानेर पे, बीकानेर चूरू हनुमानगढ़ आदि रियासतों पर आक्रमण कर रहा था।
तो इन पिंडारियों और मराठाओं के आक्रमण से बचने, लूटपाट से बचने के लिए दोस्तों राजस्थान के अंदर राजस्थान के राजाओं ने ये संधि की थी। तो दोस्तों इस संधि की मुख्य शर्तें हमने कल देख ली थी। तो राजस्थान की रियासतों में दोस्तों सर्वप्रथम जो संधि की थी वो संधि की थी आपकी करौली ने, है ना। करौली ने सर्वप्रथम आपके संधि की थी 1817 में। यहाँ के शासक थे दोस्तों आपके हरबख्श पाल सिंह यहाँ के शासक थे। बाद में दोस्तों संधि की थी आपके टोंक ने। टोंक के शासक दोस्तों थे अमीर खां पिंडारी दोस्तों टोंक के शासक थे। उसके बाद दोस्तों हम बात करें 1817 में ही संधि की थी आपके कोटा ने। ये दोस्तों आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है वावड़ों, है रे वावड़ों, ये क्या है ना आपने इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों कोटा के जो शासक थे आपके उम्मेद सिंह के द्वारा दोस्तों यहाँ पर विस्तृत संधि की गई थी, यानी संधि के कागजों पर बाद में हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर विस्तार पूर्वक संधि पर चर्चा की गई थी कि इस संधि की क्या शर्तें होगी, क्या अंग्रेज अधिकारी इसमें कार्य करेंगे। फिर दोस्तों 1818 तक आते आते हमने देखा था कि राजस्थान की लगभग सभी रियासतों ने संधि कर ली थी। दोस्तों सबसे अंत में हमने देखा था 1823 में आपके सिरोही ने संधि की थी। सिरोही ने संधि 1823 में इस कारण की थी कि 1818 में जब जोधपुर के मान सिंह ने संधि अंग्रेजों से की थी तो उसके तहत सिरोही को जोधपुर का ही हिस्सा माना गया था। बाद में जोधपुर के सिरोही के शासक आपके जो शिव सिंह है उन्होंने अलग से 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। और अंग्रेजों के साथ इस संधि के कारण दोस्तों आपके जो जोधपुर के राजा हैं जोधपुर के राजा मान सिंह ने दोस्तों अधीनस्थ संधि का उल्लंघन किया और इसके कागजात को फाड़ दिया था। बाद में दोस्तों पुनः 1838 के अंदर मान सिंह के द्वारा ही इस संधि को पुनः किया गया था। इस संधि के बाद दोस्तों राजस्थान के अंदर एक और हम देखें तो संधि आई थी, वो एक मिनट दोस्तों इरेज कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर एक और संधि आई थी दोस्तों, हमने देखा था उसमें आपके जो आर्थिक पार्थक्य की संधि तो हम देख चुके थे। उसके बाद दोस्तों एक संधि थी आपकी अधीनस्थ, जो आपकी सहायक संधि थी, ठीक है ना। इस संधि के तहत दोस्तों इस संधि में कुछ हुआ यूं था, ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई संधि थी। इसमें आपके 1803 की जो सितंबर है उसमें तो आपके अलवर ने संधि की थी। अलवर का जो शासक था वो था आपके बख्तावर सिंह। दोस्तों 1803 के जो ये मैं गलत बता दिया आपको, सितंबर नहीं, ये आपका नवंबर है। और सितंबर में आपकी संधि की थी भरतपुर ने। भरतपुर के राजा थे आपके रणजीत सिंह। और दोस्तों 1803 के जो दिसंबर है, दिसंबर में संधि की थी आपके जयपुर ने। और दोस्तों जयपुर के जो शासक थे वो थे आपके जगत सिंह सेकंड। यहाँ तक दोस्तों हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने 1818 के अंदर आर्थिक पार्थक्य की संधि हुई थी उसकी शर्तें भी देख ली थी। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के जो तात्कालिक कारण थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो दोस्तों इस संधि के जो तात्कालिक कारण थे वो तात्कालिक कारण होने क्या थे उनके बारे में भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मित्रों तात्कालिक क्रांति होने का कारण ये था कि जो भारत के अंदर जो सैनिक थे उन सैनिकों को पहले जो उनकी राइफल हुआ करती थी वो राइफल थी आपकी ब्राउन बेस, ठीक है ना। ब्राउन बेस को दोस्तों हटाकर एनफील्ड जो आपकी राइफल है उसका प्रयोग किया गया था। और एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे उन कारतूसों पर दोस्तों आपको सुअर और गाय के मांस चढ़े होते थे। तो दोस्तों इस कारण हिंदुओं की भावना आहत हो रही थी। तो दोस्तों जो आपकी बैरकपुर छावनी है, बैरकपुर छावनी जो है वो कोलकाता में, मैंने बताया था आपको कोलकाता। दोस्तों बैरकपुर छावनी कोलकाता के अंदर कुछ हुआ यूं कि वहां पर एक ब्राह्मण सैनिक था मंगल पांडे। तो दोस्तों मंगल जो पांडे है उस पर ब्राउन ये आपके एनफील्ड राइफल के यूज का दबाव बनाया गया था। तो दोस्तों उसने मंगल पांडे ने आपके 29 मार्च आपके 1858 को वहां के जो दो अंग्रेज अधिकारी थे ह्यूसन और दोस्तों बोग, इन दोनों की दोस्तों गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस कारण आपके जो दोस्तों मंगल पांडे उसको 8 अप्रैल को वहां पर फांसी दे दी गई थी।
और जब मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दी गई तो उसकी फांसी की जो सूचना है वो दोस्तों 9 मई 1857 को आपके मेरठ छावनी में पहुंचती है। और मेरठ छावनी में दोस्तों आपके जो है ये 10 मई और 1857 को दोस्तों भारत में क्रांति की शुरुआत होती है। मेरठ की छावनी में क्रांतिकारी लूटमाट करते हैं और दोस्तों आगे दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में दोस्तों हमने देखा था कि जो एक व्यक्ति है श्रवण खोड़ के द्वारा इन्हें गाइड किया गया कि आपको क्रांति का नेता जो है वो बहादुर शाह सेकंड को बनाना चाहिए। तो बहादुर शाह सेकंड को ये अपना नेतृत्व बनाते हैं और दोस्तों क्रांति की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमने देखा था कि जो राजस्थान है, राजस्थान में आपकी जो क्रांति की सूचना है वो क्रांति की सूचना आई थी राजस्थान में 19 मई को माउंट आबू में। और दोस्तों राजस्थान में हमने देखा था क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को अहमदाबाद छावनी में। तो दोस्तों यहां तक हमने कल की क्लास में चर्चा कर ली थी। तो चलिए दोस्तों हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में चर्चा करते हैं। क्रांति के क्या निशान थे, किस माता की क्रांति में पूजा होती थी। तो दोस्तों जो 1858 की जो क्रांति थी 1800 दोस्तों जो आपकी 1800 तो दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति थी उसमें किस प्रकार विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों जो आपकी 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो दोस्तों आपका प्रतीक चिन्ह था फूल और चपाती। दोस्तों ये चीज हमने देख ली थी कि जो 1857 की क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, फूल और चपाती। दोस्तों फूल का प्रयोग किया जाता था सैनिक वर्ग के द्वारा और दोस्तों चपाती का प्रयोग किया जाता था किसान और जमींदार वर्ग के द्वारा। दोस्तों जो क्रांतिकारियों की इष्ट देवी थी वो थी आपकी सुगाली माता। सुगाली माता का दोस्तों आपका जो मंदिर है वो मंदिर बना हुआ है आहुआ पाली में और इस देवी की दोस्तों 10 मुख और 54 हाथों की आपके आराधना या पूजा की जाती थी। दोस्तों राजस्थान में आप मान के चलिए कि 2 प्रकार की क्रांति हुई थी, जिसमें एक क्रांति थी सैनिक वर्ग की क्रांति और दूसरी क्रांति थी दोस्तों जन विद्रोह। तो दोस्तों बात करते हैं जो सैनिक क्रांति है उस क्रांति में हम देखेंगे नसीराबाद में जो सैनिक विद्रोह है। दोस्तों हम कल की क्लास में ये देख कर आए हैं कि जो नसीराबाद छावनी है उसकी स्थापना आपके की थी डेविड ओक्ट्रोलोनी ने। किसने की थी? डेविड ओक्ट्रोलोनी ने आपके दोस्तों नसीराबाद छावनी की स्थापना की थी। और जो नसीराबाद छावनी है वहां पर आपके 3 सैनिक टुकड़ियां काम कर रही थी। एक दोस्तों थी उसमें आपकी 15वीं BNI, एक दोस्तों उसमें थी आपकी 30वीं BNI और एक दोस्तों थी आपकी बंबई लांसर्स। दोस्तों ये 3 टुकड़ियां आपके नसीराबाद छावनी में थी। तो दोस्तों 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति होने का कारण क्या था उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 15वीं BNI के जो सैनिक थे पहले उन सैनिकों का जो कार्य था वो नसीराबाद छावनी में नहीं था। दोस्तों 15वीं BNI जो थी वो अजमेर में जो अंग्रेज परिवार निवास कर रहे थे उन अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा हेतु आपके 15वीं BNI को लगाया गया था। लेकिन दोस्तों हुआ यूं कि मेरठ में क्रांति की सूचना के बाद अंग्रेज परिवार वहां खौफ में थे, क्योंकि जो मेरठ के अंदर आपकी सैनिक टुकड़ी थी उस टुकड़ी के ही अधिकांश सैनिक आपके 15वीं BNI में थे। तो अंग्रेज परिवार डर में थे कि कहीं ये क्रांति न कर दें और हमें मार ना दे। इस कारण दोस्तों 15वीं BNI के जो सैनिक थे उनका दोस्तों ट्रांसफर कर दिया गया था नसीराबाद छावनी में और अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा के लिए दोस्तों लगा दिया गया था मेरवाड़ा लीजियन को। तो दोस्तों अंग्रेज जो 15वीं BNI के सैनिकों का ट्रांसफर अजमेर से नसीराबाद होना, अजमेर की सुरक्षा में आपका मेरवाड़ा लीजियन को लगाया जाना। दूसरा था कि दोस्तों अजमेर के अंदर जो नसीराबाद छावनी के अंदर 15वीं BNI को भेजा गया था तो 15वीं BNI के अंदर दोस्तों कर्नल जो वहां का था न्यूबरी के द्वारा दोस्तों 15वीं BNI के सैनिकों को कहा गया कि वे अपने हथियार जमा करें। इस पर दोस्तों सैनिकों द्वारा कल तक का समय मांगा गया था। तो इस पर हुआ क्या कि शाम को जब उन्होंने देखा कि जो आपकी नसीराबाद में जो आपकी छावनी है वहां पर आपका तोप खाने को दोस्तों सक्रिय किया जा रहा था। तो दोस्तों तोप खाने को सक्रिय करने के कारण और एक कारण ये था कि 21 मई की शाम को जब वे लोग मिलते हैं किससे, बंगाल के धर्मगुरुओं से। बंगाल के धर्मगुरुओं के द्वारा इनसे कहा गया कि भाई तुम हिंदुस्तान के हो, हिंदुस्तान के सैनिक हो और तुम इन गोरों की गुलामी कर रहे हो, ये तुम्हारा कुछ खून वून नहीं खोलता है क्या। इस पर दोस्तों
सैनिकों के द्वारा नशीराबाद छावनी में क्रांति की गई और क्रांति के जो नेता थे वो थे बख्तावर और गुलाब सिंह। दोस्तों क्रांति की शुरुआत 15वीं बीएनआई ने की थी। नेता कौन था? बख्तावर सिंह और गुलाब सिंह। इन दोनों के द्वारा इस क्रांति की शुरुआत कर दी गई नशीराबाद में, और नशीराबाद में 15वीं बीएनआई के द्वारा अच्छी खासी लूट की गई। एक दिन बाद जब ये वापस छावनी में आते हैं और 30वीं जो बीएनआई है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उनसे सैनिकों से कहते हैं कि भाई तुम्हारा खून कब खोलेगा, तुम भी तो भारतीय हो, तुम्हारा खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा। इस पर दोस्तों जो 30वीं आपकी बीएनआई है उसके द्वारा एक दिन बाद 30 मई 1857 को क्रांति में भाग लिया जाता है और बंबई लांसर्स तटस्थ रहती है कि भाई हमारा खून नहीं खोलेगा, हम तो तटस्थ ही रहेंगे। तो आपकी 30वीं बीएनआई और 15वीं बीएनआई यहाँ पर विद्रोह करती है और बंबई लांसर्स तटस्थ रहती है। दोस्तों नशीराबाद में पुनः जो आपकी शांति व्यवस्था की थी वो करने के लिए डीसा गुजरात से एक सैनिक टुकड़ी आई थी। इस क्रांति में दोस्तों आपके जो नशीराबाद छावनी के कर्नल थे, कर्नल न्यूबरी, मोने और स्पार्टी वुड्स, इन तीन की तो हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों घायल जो अंग्रेज थे उनमें कैप्टन हार्डी और एल लोक थे जो कि घायल हुए थे। दोस्तों नशीराबाद सैनिक छावनी के जो सैनिक है वो 18 जून को दिल्ली पहुंच जाते हैं और राष्ट्रीय क्रांति में भाग लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों नशीराबाद छावनी का हमारे विधि विधान से समापन होता है। अगला बात करें तो दोस्तों नशीराबाद जो छावनी में रहने वाले अंग्रेज परिवार है उनको जोधपुर महाराजा तखत सिंह की शरण में भेज दिया गया था। जोधपुर के महाराजा तखत सिंह, और दोस्तों जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था आपके सावर्स, ठीक है ना। दोस्तों रास्ते में आपके एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल पेन्नी के हृदयघात से निधन हुआ था। इसे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि पिछले आरएस के प्री में पूछा जा चुका है कि किस अंग्रेज अधिकारी की नशीराबाद छावनी से मेवाड़ के जो जोधपुर के जो आपके महाराजा है तखत सिंह, उनके यहाँ शरण में ले जाते वक्त मौत हो गई थी। तो वो था आपका कर्नल पेन्नी, हृदयघात से। अगली छावनी की दोस्तों हम बात करते हैं नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह। तो दोस्तों नीमच सैनिक छावनी है उसमें विद्रोह हुआ था आपके 3 जून 1857 को। तो दोस्तों विद्रोह के समय यहाँ के प्रमुख अधिकारी थे आपके एबोट और मैक डोलर्ड और सारवंट। दोस्तों नीमच छावनी में जो क्रांति के नेता थे वो थे हरि सिंह और मोहम्मद अली बेग। दोस्तों यहाँ पर आपके नीमच छावनी में क्रांति होने का कारण ये था कि यहाँ के जो अंग्रेज और हिंदू सैनिक थे उनको दोस्तों गीता और कुरान की कसम खुआई गई कि भाई तुम क्रांति नहीं करोगे। इस पर दोस्तों आपके मोहम्मद अली बेग द्वारा अवध का हवाला दिया गया कि तुम अंग्रेजों ने कितनी कस्में निभाई है। याद करें दोस्तों आर्थिक पार्थक्य की जब हमने संधि देखी थी उस संधि में एक ये भी शर्त थी कि भाई अंग्रेज जो है वो रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप में हटा दिया गया था और अंग्रेजों ने वहां पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों नीमच का जो विद्रोह है उसमें मेजर सारवेंट अपने पत्नी और बच्चों सहित मारा गया। नीमच के दोस्तों अंग्रेज परिवार है वो छावनी छोड़कर आपके मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह की शरण में भागे। इनको दोस्तों शरण दी थी आपके डूंगला गांव है वहां चित्तौड़गढ़ में, वहां पर आपके रुकाराम किसान के घर 38 परिवारों को शरण दी गई थी। और केसुन्ना गांव में राम सिंह पटेल के द्वारा 2 अंग्रेज परिवार डॉक्टर केन और डॉक्टर मरे को शरण दी गई थी। इन शरणकर्ता लोगों को दोस्तों बचाने के लिए आपके मेजर सावर्स यहाँ आता है, यहाँ से इन्हें सुरक्षित निकालकर उदयपुर ले गया। उदयपुर में दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के मध्य जग मंदिर में इनको शरण दी थी। दोस्तों गोकुल चंद मेहता नामक एक व्यक्ति को इन अंग्रेजों की देखरेख हेतु नियुक्त किया गया था। दोस्तों यहाँ के जो सैनिक है वह विद्रोह के पश्चात सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं जहां इनका जन स्वागत होता है। निम्बाहेड़ा से दोस्तों शाहपुर आते हैं, वहां शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने पुष्प वर्षा से इनका स्वागत किया था। दोस्तों शाहपुरा से ये देवली टोंक जाते हैं। देवली टोंक में दोस्तों गुजरात की जो हमीदपुरा टुकड़ी है उस टुकड़ी के साथ मिलकर 5 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने देवली में क्रांति की। देवली में दोस्तों सैनिक टुकड़ी कोटा लीजियन थी जिसने क्रांति में भाग नहीं लिया। कोटा लीजियन जो देवली की टुकड़ी थी उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई हमको क्रांति में भाग नहीं लेना है, तुमको लूटपाट करनी है करो, हम ना आपके साथ है ना अंग्रेजों के साथ है, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हम तटस्थ हैं, हमें कोई क्रांति नहीं कर रही है। दोस्तों 20 जून आपके 1857 को नीमच के सैनिक दिल्ली दोस्तों 20 जून 1857 को आपके नीमच के सैनिक दिल्ली में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते हैं और क्रांति में शामिल हुए।
नीमच छावनी में दोस्तों 8 जून 1857 को शांति व्यवस्था मेजर सावर्स ने स्थापित की। तो दोस्तों आज समय इतनी इजाजत दे रहा है। अगली क्लास में हम देखेंगे आपने एरिनपुरा छावनी में सैनिक विद्रोह और आगे 1857 की क्रांति को विधि विधान से समाप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल ढूंढकर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त सचिन विश्नोई इसी प्रकार आपके साथ अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ जुड़ता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों। बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा।